यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। प्यारो, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर को महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्यारो, जो भी वीडियो मैं अपना YouTube चैनल पर डालते हैं, आप सब लोग देखते हैं, प्यार देते हैं, इसलिए आप सबों को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सच्चाई को वो लोग वीडियो के जरिए थोड़ा थोड़ा करके समझ पाए, बदले और परमेश्वर का नाम का महिमा और प्रशंसा करें। प्यारो, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, एक घटना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 1 से 11 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत शिक्षा देते थे, जो दिल को चीर देने वाला शिक्षा देते थे, एक गहरा शिक्षा देते थे। उस जमाने में फरीसी लोग था, शास्त्री लोग था, बहुत सारे धार्मिक लोग था, लेकिन ऐसी शिक्षा वो लोग के मुंह से नहीं निकलता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अद्भुत शिक्षा देते थे तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग गिरते थे, तोड़ते थे, भागते थे। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते थे, स्वस्थ करते थे, उन्हें उनके तकलीफों से उद्धार करते थे। बहुत सारी बातें हैं। प्यारो, आज हम लोग लूका का सुसमाचार 5 अध्याय से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। आप अपना बाइबल को लेकर के बैठिए और आप मेरे साथ इस वीडियो के जरिए उन सच्चाई को ढूंढिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एक वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर गिरता था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आता था और प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे खड़ा हुआ वो वचन प्रचार कर रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 वचन में झील के किनारे में 2 नाव लगा हुआ था। एक नाव तो सिमोन पतरस का था और दूसरा नाव अन्य लोगों का था। फिर हम लोग 2 वचन में देखते हैं कि जो नाव वहां पर लगा हुआ था वो लोग रात भर मेहनत किया और कुछ भी मछली नहीं पकड़ा। वो लोग जाल धो रहा था, साफ कर रहा था, अब वो लोग को घर जाना था। 3 वचन में लिखा है, उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हम लोग 3 वचन में देखते हैं प्यारो, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में, पतरस के नाव में चढ़ गया और चढ़ने के बाद में उन्होंने निवेदन किया कि थोड़ा सा अंदर लेकर के चलिए और वो बैठ करके हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन बताने लगा। बहुत लंबा, बहुत समय तक लेकर के प्रभु वचन बताते रहा। पतरस इंतजार कर रहा था। पतरस मन में सोच रहा था, अरे रात भर मैंने पूरा जाल डाला है, मेरे साथियों ने भी जाल डाला है, एक भी मछली नहीं पकड़े हैं और अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे नाव को ले लिया। मैं तो घर जाना था, मुझे तो आराम करना था, मुझे फिर आकर के रात को मछली पकड़ना था, ले मैं तो फंस गया हूँ। प्यारो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वचन बताते हुए, वो तो अंतर्यामी हैं, वो तो सर्वज्ञानी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। पतरस का मन में क्या चल रहा था वो भी उसको पता था। आइए 4था वचन को पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यारो, हम लोग देखते हैं 4 और 5 वचन में जब प्रभु यीशु मसीह बातें कर लिया, वचन बता दिया, तो सिमोन का मन में जो चल रहा था प्रभु जानता था। उनके कमी घटी को जानता था, उनके घर की स्थिति को जानता था, उनके जीवन का जो समस्या था जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नाव थोड़ा सा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। सिमोन पतरस ने बोला, हे प्रभु, सारी रात हमने मेहनत किया, हमने पसीना बहाया, इधर जाल डाला, उधर जाल डाला, कितना मेहनत किया, एक भी मछली नहीं पकड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा धर्म गुरु हैं, आप इतना सुंदर वचन बताते हैं, आपका बात भी मान लेते हैं और मैं जाल डालता हूँ। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब प्रभु का बात को सुना, क्योंकि प्रभु जानता था यहाँ पर मछली है, प्रभु जानता था यहाँ पर मछली है, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञानी है। दिन में मछली नहीं पकड़ सकता है, रात को मछली पकड़ सकता है, क्योंकि रात को किनारे पर आता था, दिन को सब मछली गहरे पर चल जाता था। प्रभु बोला, गहरे में चल और जाल डालो। पहले से प्रभु ने मछली को तैयार करके रखा था, केवल जाल डालना था, उनका विश्वास को जगाना था। वो समझ पाता कि वो प्रभु महान प्रभु है जो उसके नाव में चढ़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो आज्ञा दे रहा है। जैसे उन्होंने जाल डाला, वो मछली भर गया, जाल फटने लगा, इतना मछली। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्यारो, प्रभु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हम लोग सुनते हैं, इसी प्रकार से देखते हैं प्रभु इनके मन को जानता था, इनकी स्थिति को जानता था। वचन बताने, लोगों का मन में क्या चल रहा है, लोगों को क्या जरूरत है, प्रभु ने बता दिया। प्रभु ने परमेश्वर का वचन सुना दिया। अब पतरस का जरूरत पूरा करना था।
केवल पतरस का जरूरत नहीं, हम लोग इसमें बहुत सारे बातों को देखते हैं। जब पतरस ने प्रभु के बात को सुना, जाल डाला, उनका जाल भर गया, वो जाल फटने लगा। उन्होंने इशारा किया, अरे और भी नाव वाला हमारा साथी लोग है, आइए आइए मदद कीजिए। फिर इतना मछली कि वो अपना नाव भी फुल कर लिया, फिर दूसरा नाव था वो भी नाव फुल कर लिया। प्रभु जब देता है प्यारो तो केवल लोगों को नहीं, सबको परिपूर्ण कर देता है। हम लोग देखते हैं लोगों को वचन से परिपूर्ण किया, वचन सुनाया, फिर पतरस का जो जरूरत था प्रभु ने उसको दिया, फिर उसका बाकी जो साथियों का जरूरत था वो सब भी प्रभु ने भर दिया। यहाँ लिखा है कि दोनों नावें वो मछली से भर गया और डूबने लगा। इतना मछली वो लोग कभी नहीं पकड़ा था। हम लोग और आगे पढ़ते हैं प्यारो, तो ऐसा लिखा हुआ है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर करके कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्यारो मैं थोड़ा देर पहले बता रहे थे ना, पतरस सोच रहा होगा, ये कितना देर करेगा, ये कितना वचन बताएगा, ये मेरी पत्नी है, मुझे घर जाना है, रात भर मेहनत किए हैं, सोए नहीं हैं, जागे हुए हैं, एक भी मछली नहीं मिला है, मार्केट में क्या लेके जाऊं, मैं क्या खाऊं। प्रभु सब जानता था, इसके अंदर में पाप आ गया था, इसलिए इन्होंने बोला, हे प्रभु मुझसे दूर रह। उसके पांव पर गिर करके बोला, मैं पापी हूं, मैं समझ नहीं पाया प्रभु। था पतरस के नाव को प्रभु ने चुना, वो नाव खाली था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उस नाव को भर दिया। केवल उस नाव को नहीं, उनके साथी लोग भी सारा रात मेहनत किया था, उनका नाव को भी भर दिया। जाल फटने लगा, नाव डूबने लगा, दोनों नाव डूबने लगा। यारो प्रभु का जो बात को सुनते हैं, प्रभु के पास जो आते हैं, आपका खाली जीवन को भर देगा, आपके खाली घर को भर देगा, आपको आशीषों से माला माल कर देगा। और आपको प्रभु के पास आना चाहिए, प्रभु का बात को सुनना चाहिए। हम लोग देखते हैं खाली नाव था, भर गया। इतना मछली कभी नहीं पतरस ने देखा, उनके साथियों ने भी नहीं देखा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब जब हुआ था उन्होंने देख करके अचंबा किया, पतरस को भी अचंबा लगा, उनके साथियों को भी अचंबा लगा, इतना मछली कभी नहीं। आगे क्या निर्णय लेगा ये लोग? क्या केवल मछली पकड़ के ही जिंदगी काटना है? आगे क्या निर्णय लेना है इसको? आइए हम लोग पढ़ेंगे। और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सही चुनाव किया, पतरस ने सही चुनाव किया, आंद्रियस ने सही चुनाव किया, याकूब ने सही चुनाव किया, यूहन्ना ने सही चुनाव किया। उस समय सच्चे लोग, उन्होंने नाव को किनारे पर लेके आया, जो डूब रहा था मछली से, जाल फट गया था, किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे, सब कुछ छोड़कर। मुझे जाल नहीं चाहिए, मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे ये नाव नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। क्योंकि वो जानता था कि प्रभु जब साथ में रहेगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। प्यारो, आपके खाली जिंदगी को आशीषों से भरने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आपके घर को आशीषों से भरने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आपको नीचे से उठा के ऊपर उठाने वाला शिरोमणि बनाने वाला। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाऊंगा। इस बात को समझ में आया, इन्होंने जाल को लाया और सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चला गया। उस प्रभु के पीछे अगर हम आराम चलते हैं, हमारा जीवन में कोई अभाव नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रभु आपको सब संकटों से बचाएगा, सब अभावों से दूर करेगा, आशीषों से भरेगा, आपके खाली दिल को भरेगा, खाली जिंदगी को भरेगा, आपको योग्य बनाएगा। बाद में हम देख सकते हैं प्यारो, 3.5 साल तक प्रभु के पीछे पीछे चला। यही चेला लोग प्रेरितों के काम में कितना अद्भुत प्रचार किया, शहीद हो गया प्रभु के लिए, प्रभु के पीछे चलते रहा, दुनिया में एक छाप छोड़ के गया। प्यारो, अगर प्रभु इनको नहीं चुना होता, इनके खाली जीवन को भरा नहीं होता, आशीष दिया नहीं होता, तो ये सब कर भी नहीं सकता। प्यारो, आप अगर प्रभु के लिए कुछ करना चाहते, प्रभु आपको मौका देंगे। सबसे पहले प्रभु आपको वचन सुनाएंगे, आपके खाली घरों को भर के, खाली जीवन को भर के आशीषों से भर देंगे। इतना ही नहीं, आपको इस योग्य बना देंगे कि आप दूसरों में एक छवि छोड़ के जाएंगे। याकूब ने एक छवि छोड़ दिया, यूहन्ना ने एक छवि छोड़ दिया, पतरस ने एक छवि छोड़ दिया, आंद्रियस ने एक छवि छोड़ दिया, बाकी चेलों ने एक छवि छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्यारो, दुनिया हिल गया, दुनिया को उलट पुलट कर दिया। प्यारो, आज वही कलीसिया का हिस्सा है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, तुम अब मछली नहीं पकड़ोगे, तुम मनुष्य पकड़ोगे। इसका मतलब तुम मनुष्यों के बीच में जाओगे, मनुष्यों को बताओगे, मेरे जैसा काम करोगे। तुम्हारा केवल ध्यान संसारिक बातों पर नहीं कि मैं ये मछली पकड़ूं, ये नाव लेके जाऊं, मैं ये नाव इस्तेमाल करूं, मैं ये करूं, ये करूं। प्यारो, प्रभु आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहिए। प्यारो, इस कहानी से हम यही सीखते हैं, आइए अपना जीवन को प्रभु को देते हैं। आपका जीवन अगर खाली है, प्रभु भरने के लिए तैयार है। आप हताश हैं, प्रभु खुशी देने के लिए तैयार है। प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भर के आपको आशीष के योग्य बनाने के लिए तैयार है। क्या आप अपना दिल को खोलेंगे? क्या आप अपना घर को खोलेंगे? क्या प्रभु का आशीष आप लेना चाहेंगे? एक ऐसा आशीष जो कभी मिटेगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे गया। आप क्या लेंगे? अगर प्रभु आपके जीवन को बदलता है, आपको नया जीवन देता है, प्रभु आपको आशीषों से भरता है, आपके समस्याओं को दूर करता है, आप क्या निर्णय लेंगे कि जब समस्या होगा मैं प्रभु के पास आऊंगा, फिर मैं जैसा मन तैसा जीऊंगा? क्या ऐसा
निर्णय लेते हैं या ऐसा निर्णय करते हैं। प्रभु के पीछे चले। आप देखिएगा प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा, प्रभु आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा, प्रभु आपको श्रेष्ठ करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। सुंदर वचन प्रभु ने मुझे दिया, आपके लेके आए। आप देखिए, आप स्वयं देख करके अपने परिवार को भी दिखाइए और अपने दोस्तों को, अपने प्रियों को